गुड मॉर्निंग। आज की ई लेक्चर में सेम 4 के विद्यार्थियों का स्वागत। आज मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन आर्टिकल को ही कंटिन्यू रख रहे हैं। हमने देखा कि एनर्जी की दो रूट्स आती हैं, E+ और E-। वी डिनोट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स by E+ and E- respectively. Explanatory solutions can be found for any momentum P by choosing a sign of energy, taking E बराबर E+. We find that out of 4 equations, only 2 are linearly independent. Thus, we can solve only 2 for U1, U2, U3 and U4 in term of other two. Letting U1 बराबर 1 and U2 बराबर 0, we find from the last of 2 equations of 59. 59 में हमने 4 इक्वेशन निकाली थी। उन 4 इक्वेशन के लास्ट 2 इक्वेशन से जब हम U1 को 1 और U2 को 0 रखते हैं तो हमारे पास U3 बराबर CPZ डिवाइडेड बाय E+ प्लस MC² के बराबर आता है। U4 बराबर CPX प्लस IPY डिवाइडेड बाय E+ प्लस MC² के बराबर आता है। इट इज़ 62A इक्वेशन। सिमिलरली जब आप U1 को 0 और U2 को 1 करते हैं तो आपके पास U3 की वैल्यू CPZ माइनस IPY डिवाइडेड बाय E+ प्लस MC²। U4 बराबर माइनस CPZ E+ प्लस MC²। U3 में ये PX है भाई, CPX माइनस आयोटा PY वैल्यू आती है 62B इक्वेशन। सिमिलरली फॉर E बराबर E-, वी फाइंड U3 बराबर 1, U4 बराबर 0, तो U1 की वैल्यू CPZ E- माइनस MC² आई। U2 की वैल्यू CPX प्लस आयोटा PY डिवाइडेड बाय E- माइनस MC² है। U3 की वैल्यू 0, U4 की वैल्यू 1, U1 की वैल्यू CPX माइनस आयोटा PY डिवाइडेड बाय E- माइनस MC²। U2 की वैल्यू माइनस CPZ E- माइनस MC² है। इक्वेशन 63A में U2 की वैल्यू में आप इस PZ को PX लिख लीजिए। द 4 linearly independent solutions are therefore by U1P is 10, U3 की वैल्यू हमारे पास थी CPZ E+ प्लस MC², CPX प्लस आयोटा PY C+ प्लस MC², U2P is 01, CPX माइनस आयोटा PY E+ प्लस MC² माइनस CPZ E+ प्लस MC²। सिमिलरली U3 बराबर, जिसे हम V1P कहेंगे, P कोई भी मोमेंटम की वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं, CPZ E- माइनस MC², CPX प्लस आयोटा PY E- माइनस MC² 10। U4 बराबर V1P which is equal to CPX माइनस आयोटा PY डिवाइडेड बाय E- माइनस MC² माइनस CPZ डिवाइडेड बाय E- माइनस MC² and 0 and 1. Equation 64 and equation 63. U1, U2, V1, V2 are known as Dirac spinors. UIP बराबर I can takes value 0 and 1 are the positive energy spinors which describe respectively the particle with spin up and spin down. VIP is I can takes value 1 and 2 are negative energy spinors with spin up and spin down. Solutions of Dirac equation for free particle is given from the equation 57
as the Dirac spinor multiply by exponential iota kr minus omega t, the known relativistic limit when b is very less than c, cp is very less than mc square, so e plus e minus is nearly equal to mc square. In the limiting case of particle at rest p is equals to 0, the four spinor having the simple form, उस केस में E बराबर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर. Spinors are U1 is 1 0 0 0, U2 is 0 1 0 0, V1 is 0 0 1 0 and V2 is 0 0 1. Each of the four solutions in 64 can be normalized in the sense of psi star psi is 1 by multiplying by n. Example for E plus U1 star U1 plus U2 complex conjugate U2, U3 complex conjugate U3, U4 complex conjugate U4 is 1. तो आप इन वैल्यू को स्टार लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n स्क्वायर 1 प्लस 0 सी स्क्वायर पी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर का पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस प्लस एम सी स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर है ये इज़ 1. तो एन स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ आती है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इक्वेशन 66 के द्वारा हम नॉर्मलाइजेशन के स्क्वायर की वैल्यू दे रहे हैं तो एन की वैल्यू अंडर रूट के फॉर्म में आएगी. इफ़ वी डिफाइन ए न्यू मैट्रिक्स स्पिन मैट्रिक्स सिग्मा जेड डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड 0 0 सिग्मा जेड, यानी 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 minus 1. We find sigma z dash is multiplied by u1 is given u1. सिग्मा z dash को आप v1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको v1 ही मिल रहा है. So the spinor u1 and v1 describe the state of electron with z component s1 and s3 of the spin in positive direction. Eigenvalue is +1. The u2 and v2 sigma z dash multiplied by u2 is give minus u2. Sigma z dash v2 is give minus v2. Define z2 and s2 and s4 with negative spin, eigenvalues -1. For E बराबर प्लस एम सी स्क्वायर most general solution is obtained by combining u1 and v1 solutions linearly so that spin does not have a definite value along z-axis. ओके तो ये था हमारे पास फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में डिराक इक्वेशन पे हमने चर्चा की. अभी हम डिराक इक्वेशन से ही रिलेटेड कुछ और आर्टिकल की स्टडी आने वाले लेक्चर में करेंगे. धन्यवाद.